हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिए हैं हमें 2, 3 एंड 4, 1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने कोऑर्डिनेट ए सपोज कर लिया और इसे बी। यहाँ पर हम x1 y1 लिखेंगे, इसके ऊपर ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारी ए बी की डिस्टेंस निकालनी है हमें। अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास 4 और x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 से यहाँ 1 माइनस होगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है, इसलिए ये भी हो गया 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई √8। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ से इसका जोड़ा बन गया, तो इसलिए इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया ये वाला 2। तो इस तरह से हमारे पास 2√2 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2, तो यहाँ पर हमने वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू -1 है x2 की, फिर x1 की वैल्यू डालेंगे -5। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 लिख सकते हैं हम इस तरह से। प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और y1 की वैल्यू -7। इस तरह से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से -7 से 3 माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16। अभी बताया था माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो हो गया √16। दोनों का सम करते हैं हम, तो इनका सम हो गया √32। इसको हम लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे हम 32 के, तो 32 के हमारे फैक्टर होंगे 2 से 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हमारा ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो जो पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 4√2 यूनिट्स। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे हम अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम x1 y1 लिख लेते हैं, यहाँ पर x2 y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस से होगी, x1 की वैल्यू a, फॉर्मूले में माइनस आता है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। y2 की वैल्यू -b माइनस और y1 की वैल्यू b। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास
माइनस का स्क्वायर किया तो 4a² प्लस में आ गया, इधर भी 4b² आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्या कॉमन है हमारे पास 4a² प्लस b² हो गया। अब इस 4 है, इसका अंडर रूट से बाहर आएगा, ये 2 हो गया, इसका a² प्लस b²। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 एंड अदर कोऑर्डिनेट 36 एंड 15। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, डिस्टेंस फार्मूला। अब उसके बाद x2 की वैल्यू हमारे पास 36, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस करेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 का स्क्वायर करते हैं, 1296 होगा प्लस 225। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। हमने 1296 एंड 225 को ऐड किया तो 1521 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं। तो 8th क्लास में पढ़ा होगा, हम 2 के पेयर बना करके इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब हमारे पास ये जो पेयर है इसे कॉपी कर लेंगे और इसको ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 62। तो इस तरह से हमारे पास 3 और 9, ये इसका 39 यूनिट्स आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। हमें प्रूव करना है कॉलिनियर है या नहीं। तो हमने एक लाइन ले ली, हमने लाइन पर हमने पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट्स ले लिए, इनके कोऑर्डिनेट हमने पुट कर दिए इस तरह से। अब उसके बाद में हम सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए हमने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। 2 - 1 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 बचेगा, इसका स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू ये हो गया 1 + 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास में √5 यूनिट्स आ गई इसकी वैल्यू। अब इसी तरह से हम BC की डिस्टेंस निकालते हैं। पहले BC की डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगी -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। अब हम -4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 196 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 212 यूनिट्स हमारे पास आ गया। अब हम इसी तरह से CA की वैल्यू निकालेंगे। CA इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में -2 - 11 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, ये होल रूट। -2 - 1 हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर 256। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 265 यूनिट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे 3 पॉइंट हैं A B C। अगर ये पॉइंट तीनों कॉलिनियर हैं तो AB और BC, अगर AB और BC का सम CA के बराबर होना चाहिए। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा, AB और BC का सम बराबर किसके होगा, AC के। अगर इसके बराबर आता है पॉइंट्स कॉलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो हम पहले AB
प्लस BC की वैल्यू निकालते हैं। AB की वैल्यू है हमारे पास में √5 प्लस इसकी वैल्यू है √212। अब हम इसकी वैल्यू को ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रूट में, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और CA की वैल्यू है हमारे पास में √265। इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ सकता, इसीलिए लिखेंगे हम AB प्लस BC नॉट इक्वल CA। ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं हैंस these points are not collinear। That's all। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है। हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए ABC। हमने ये ट्राइंगल बना लिया। हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए अगर हमारी कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं हमारा। हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट लेंगे, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। 6 माइनस 5 हो गया, 4 यहाँ माइनस से पहले से और माइनस फॉर्मूले में आता है इसलिए प्लस हो गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 36। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई √37 यूनिट्स। अब हम BC निकालते हैं, तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से BC की डिस्टेंस निकालेंगे। 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ से यहाँ भी घटा सकते हैं, इससे इसे भी, बात वही रहेगी क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाता है। तो प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर सेम आता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास 1 प्लस 36, तो ये वैल्यू आ गई √37। अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ गई, ए बी और बी सी। हमें थर्ड साइड निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना था। तो ए बी इक्वल टू बी सी √37 यूनिट्स, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। अगर बाय द वे दो साइड ये इनमें से इक्वल नहीं आती तो हम तीसरी साइड निकाल के चेक करते कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि दो फ्रेंड्स हैं, चंपा और चमेली। तो यहाँ पर ये 4 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है और चमेली कहती है कि रोम्बस है। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। अब यहाँ देखते हैं हम कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये 3 कॉलम में और 4th रो में है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 4। तो हम यहाँ पर याद रखना है, हमें पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। b का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 6 7, c का कोऑर्डिनेट होगा 9 और 4 और डी का होगा 6 1। इस तरह से हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख लिए। अब हम क्या करते हैं इसमें कि हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें चारों साइड की वैल्यू डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये से सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस 9, तो √18। इसके हम फैक्टर कर लेंगे 18 के,
तो 18 के फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये पेयर बन गया 2 का, तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 होंगे, तो इसका पेयर बन गया 3 का, तो 3√2 यूनिट्स। इसी तरह से हम BC की वैल्यू निकालेंगे, तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 हमारे पास 3 हो गया और ये -3, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 + 9, तो √18, तो इस तरह से ये भी 3√2 यूनिट्स आ जाएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे CA की वैल्यू, तो CA इक्वल टू CA नहीं, पहले हम CD निकालेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसे भी सॉल्व करने में हमारे पास में आ जाएगा 9 + 9 का √18, तो 3√2 यूनिट्स। हमारे पास 3 साइड्स आ गई। अब हमारे पास बची अगली साइड हमारी है, यहाँ पर कौन सी साइड है हमारी, DA या फिर AD, एक ही बात है, तो हम DA निकालते हैं, तो बराबर √ तो हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो इस तरह से 9 + 9 √18, तो ये 3√2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमारे पास AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो चारों की वैल्यू 3√2 यूनिट्स आ गई। तो इससे प्रूव होता है या तो इट इज स्क्वायर और रोम्बस, या तो ये स्क्वायर है या फिर ये समचतुर्भुज है, लेकिन अभी ये नहीं प्रूफ हुआ ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायगोनल्स निकालते हैं, तो डायगोनल AC निकालते हैं पहले हम, AC इक्वल टू √AC की डिस्टेंस होएगी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास √36 इक्वल टू 6 यूनिट्स आ गया। अब इसी तरह से डायगोनल BD निकालते हैं, तो BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 36, तो ये आ गया हमारे पास में 6 यूनिट्स। तो इस तरह से हमारे पास AC बराबर BD, दोनों डायगोनल हमारे पास 6 यूनिट्स आ गए। तो यहाँ पे डायगोनल बराबर हैं, तो डायगोनल किसके बराबर होते हैं, स्क्वायर के, तो हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, चंपा इज राइट। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर ये डायगोनल बराबर ना आते तो ये क्या होता हमारा, फिर रोम्बस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।